हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग क्लास 4 सोशल स्टडीज़ यूनिट 1 लेसन 1 का डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 का नाम है द फेस ऑफ इंडिया एंड इट्स क्लाइमेट। भारत का चेहरा यानी भारत की भूमि की खासियत या लुक और इसकी जलवायु यानी कि यहाँ के मौसम, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा देखिए, इस इमेज को देखिए। इस इमेज में कितना कुछ दिखाया गया है, अगर आप नोट कर पा रहे हो तो। बाकी मैं तो डिटेल बताऊंगा। आप देखिए कितनी खूबसूरत है भूमि, एक छोटे से चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, खासियत। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फेस। भारत के भूमि की जो मेन जो फीचर्स है, गुण हैं, वो क्या क्या है देखिए। फर्स्ट, अ वास्ट एंड ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया एक बहुत विशाल और खूबसूरत देश है। लोकेटेड इन सदर्न एशिया, ये एशिया कॉन्टिनेंट में बिल्कुल साउथ में पड़ती है इंडिया। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ यानी कि ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक इसकी जो लेंथ है 3214 किलोमीटर है। ओके, एंड ईस्ट टू वेस्ट अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और गुजरात तक इसकी जो वेट है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी है ये कंट्री। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इससे पहले है आपका रशिया, कनाडा, उसके बाद है चाइना, देन यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पे है अपना कंट्री। ठीक है, नाउ मेनी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। यहाँ की जो मिट्टी है एक तरह की नहीं है, या मिट्टी की बनावट एक तरह की नहीं है। देखिए क्या क्या है यहाँ। माउंटेन्स, प्लेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज, इतना कुछ है। और भी है यहाँ पे, जस्ट एग्जाम्पल कुछ है। ये सब कुछ इंडिया के भूमि में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रेट वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। यहाँ तो बर्ड्स है 1263 टाइप्स के स्पीसीज है बर्ड्स के, और एनिमल्स जो कि बेबी को क्या रिप्रोड्यूस करते हैं यानी मैमल्स जो बच्चे को जन्म देते हैं, वो ऑलमोस्ट 410 टाइप के स्पीसीज है यहाँ एनिमल्स के। इतने टाइप के मैमल्स हैं। ठीक है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 450 टाइप्स के तो स्नेक्स हैं इंडिया में। द ग्रेट हिमालयस इन द नॉर्थ। हिमालय किधर है? इंडिया में सबसे नॉर्थ में जो है। इंडिया नॉर्थ से स्टार्ट ही होता है हिमालय पर्वत से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं। डीप सीज टू द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। देखिए नॉर्थ में हिमालय है, ठीक है, नॉर्थ में हिमालय, और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी और साउथ में है इंडियन ओशन। नेक्स्ट है देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट्स सेंटर। नाउ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ पीपल। यहाँ अलग अलग तरह के लोग भी हैं। लोगों का कलर देखिएगा, लोगों का हाइट देखिए, तो वो इंडिया के अलग अलग पार्ट के नॉर्थ, बिल्कुल कश्मीर के लोगों को आप कंपेयर कीजिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, साउथ के लोगों से, ठीक है, वेस्ट के गुजरात के लोगों से। बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ का में भी है। आप देख कर बता सकते हैं कि इंडिया के किस पार्ट का ये पर्सन है। नेक्स्ट है डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। यहाँ पे कस्टम, प्रथा बहुत तरह के हैं। जैसे देखिए, मंदिर में जाना है तो नहा करके जाना है। घर में एंट्री करने से पहले शूज़ या स्लीपर खोल करके जाना है। ठीक है, इस तरह से ये प्रथा है। ओके, और भी बहुत सारे प्रथा हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशन। तो जैसे देखिए कोई मेला है, दीपावली है तो हम दीप जलाते हैं, वो ट्रेडिशन है। कोई मेला है, कुंभ मेला है, वो एक ट्रेडिशन है। तो बहुत सारे यहाँ पे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी हैं। डिफरेंट रिलीजन्स, यहाँ पे धर्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, पारसीज्म, और भी है रिलीजन यहाँ पे इंडिया में।
डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग, अलग अलग तरह के भोजन है। साउथ इंडिया का भोजन जो फूड है नॉर्थ इंडिया के फूड से, कश्मीर के फूड से डिफरेंट है, स्टाइल अलग अलग है बनाने का, फूड भी अलग है। क्लॉथ्स, कपड़े भी वहाँ के सीज़न के अकॉर्डिंग, वहाँ के मौसम, वहाँ का क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्लॉथ्स भी अलग अलग तरह के लोग पहनते हैं, ठीक है। नाउ क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, बिल्कुल यही तो मेन है जिसके कारण इंडिया इतना खूबसूरत है, क्योंकि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ही इंडियन लैंड का ऐसा है कि सब कुछ बाकी सब अपने आप ही डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज अलग अलग है ही है। नाउ इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस, इतने सारे डिफरेंट होने के बावजूद भी इंडिया इज़ वन, भारत एक है, ओके, यूनाइटेड नेशन। ये एक संयुक्त राष्ट्र है। नेशन मीन्स होता है लोग, कंट्री मीन्स होती है वो भूमि, वो ज़मीन जिसे हम देश कहते हैं, ठीक है। कंट्री का मतलब होता है वो लैंड एरिया, लैंड, और जो उसमें लोग रहते हैं उसको बोला जाता है नेशन। तो सारे लोग यूनाइट हैं इंडिया के, एक फैमिली की तरह रहते। इतना कुछ डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वी कॉल इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम इसे अनेकता में एकता कहते हैं। चलिए, तो ये तो था फीचर्स। ये हम यूनिट 1 में जितने लेसन है सब में ये सब कुछ स्टडी करेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं बताया आपको। चलिए, अब ये है लेसन 1.1 द नॉर्दर्न माउंटेन्स। सबसे पहली बात तो माउंटेन क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरह का स्लोपिंग वाला स्ट्रक्चर हो लैंड का, ठीक है, इस तरह से, और ये समुद्र के पानी से 1000 मीटर ऊंचा होना चाहिए ये लैंड, या 1000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, तो और ये पीक होना चाहिए, और इस तरह से ढलान होना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग माउंटेन, ठीक है। चलिए, और अगर 1000 से कम है तो बोलेंगे हिल्स, ठीक है। तो चलिए, तो माउंटेन उसी को बोलते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ओके। ये बना कैसे था, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लास 4 में नहीं ज़्यादा मैं बता सकता, बट देखिए आप 7 कॉन्टिनेंट देखते हो ना, 7 कॉन्टिनेंट एक्चुअली नहीं था, एक ही कॉन्टिनेंट था। तो जब वो टूटा ना पूरा लैंड, तो उस वक्त इधर उधर कॉन्टिनेंट बन रहा था, कंट्री का पार्ट बन रहा था, ओशन भी डिवाइड हो रहा था, तो उसी वक्त ये हिमालय भी बना था, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स बना था, वो आपको क्लास 6 में कॉन्सेप्ट मिलेगा। वाई डू वी कॉल इट नॉर्दर्न माउंटेन्स? यस, हम इसे नॉर्दर्न माउंटेन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो आप, ये इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में है। आप देखो ये इसके बाद इंडिया है ही नहीं, ये ओके, तो बिल्कुल नॉर्थ में, इसीलिए हम लोग इसे नॉर्दर्न माउंटेन्स बोलते हैं। और ये क्योंकि 1000 मीटर से ज़्यादा वाला ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो माउंटेन्स बोलते हैं, ओके। अब हम इसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड और यूज़ करेंगे यहाँ पे, देखिए, देयर आर लॉन्ग रेंजेस ऑफ माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यहाँ रेंज वर्ड एक आया है, रेंज। अब देखो, आप कभी भी देखिएगा डिफेंस से रिलेटेड कोई भी आप कुछ न्यूज़ देखते हो, तो बोला जाएगा कि ये मिसाइल है, ये 2000 किलोमीटर तक अटैक हिट कर सकती है, वार कर सकती है। तो 2000 किलोमीटर उसका रेंज है, ऐसा बोला जाएगा। ये गन है, शूट करेंगे, इसका रेंज कितना है, तो 1 किलोमीटर दूर के टेररिस्ट को मार सकता है ये गन का जो बुलेट है, तो इसका रेंज 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। तो रेंज मीन्स क्या हुआ, वो डिस्टेंस कितना वो तय कर पा रहा है। तो ये हिमालय कितना, ये हिमालयन माउंटेन्स जो है कितने लंबे हैं, कितने डिस्टेंस ये अगर इसके साथ साथ जाए तो कितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे, उस डिस्टेंस के कारण वी कॉल्ड इट हिमालयन रेंजेस। यानी हिमालय जो माउंटेन्स है उनका रेंज, यानी कि वो कितने दूर तक है, कितने डिस्टेंस उन्होंने तय किया है, उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। तो और क्योंकि माउंटेन्स की बात हो रही है इसलिए माउंटेन रेंज, ओके, क्योंकि माउंटेन्स का इतना डिस्टेंस है इसलिए माउंटेन रेंजेस। हिम मीन्स होता है स्नो, और आलय मीन्स होता है वो कोई जगह, उसका आश्रय,
ठीक है, यानी हिम का आश्रय, यानी कि बर्फ़ का आश्रय, यानी कि बर्फ़ का घर या बर्फ़ का ढेर, ओके, उससे बना है हिमालय। यानी कि हिमालय क्या है? बर्फ़ का घर है या बर्फ़ का ढेर है। तो बर्फ़ जमा हुआ रहता है। आपको मैं बता दूँ 165 मीटर जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर माइनस हो जाता है 1। तो इस तरह से आप इसका हाइट आप जाइए, कितना ऊंचा है? 8000 मीटर के आसपास तक इनकी हाइट है। तो आप माइनस कर लो, 52 डिग्री माइनस करना पड़ेगा जो वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर होगा नीचे का उससे, इसलिए वहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ रहता है टेम्परेचर कम होने के कारण। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता जाता है इसमें, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो यहाँ कश्मीर से ले करके ये अरुणाचल प्रदेश तक, ओके। तो कश्मीर वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश ईस्ट, ओके। और जो एरिया हिमालय का जो एरियाज दैट फॉल्स इन कश्मीर दैट इज कॉल्ड काराकोरम रेंज, उसको बोलते हैं हम लोग काराकोरम रेंज, ओके, जो कश्मीर वाले एरिया में हिमालय का जो पार्ट पड़ता है, ओके। नाउ तो हाँ, अब ये यहाँ तक तो ठीक है, ये कश्मीर से इधर तक जाएंगे, बट जब यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश तक का ओके ठीक है माउंटेन्स है, बट उसके बाद का जो ये वाला एरिया पड़ता है इधर ज़्यादा हाइट का माउंटेन्स नहीं मिलता है, वो हिल्स है, यानी 1000 मीटर से कम है उनका हाइट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ठीक है, या अरुणाचल प्रदेश तक ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके यहाँ पे बाकी जो एरिया में यहाँ पे मिलता है वो माउंटेन्स नहीं है, एक्चुअली हिल्स के फॉर्म में। तो उसमें से कुछ हिल्स का नाम है, देखिए, लुसाई हिल्स एंड नागा हिल्स, ओके। नाउ हिमालय मीन्स हिमालयस मीन्स द अबॉर्ड ऑफ आइस, यानी बर्फ़ का ढेर, ओके। ये हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है पूरे साल, क्योंकि हाइट ज़्यादा है ना, ओके। नाउ तो अब हाँ, हिमालयन रेंजेस आर अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम, हाँ, यहाँ कश्मीर से ले करके अरुणाचल प्रदेश तक उसका जो ये लेंथ है, देखिए 2500 किलोमीटर है, इतना लंबा है, इसीलिए रेंज वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, ओके ओके। ये कैसा दिख रहा है? देखो आप, ऐसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क। ये जो इसका ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा सर्कल में, वृत्त में, ठीक है। जब हम लोग वृत्त को, सर्कल को काटते हैं तो इसको बोलते हैं आर्क। तो आप इसको देखिए, चाप हिंदी में बोलते हैं इसको, चाप। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर है ये, तो वो बोला जा रहा है आर्क जैसा इसका फॉर्म है, ओके। ये आप जरूर याद रखिएगा, लुसाई हिल्स एंड नागा हिल्स, ओके, लुसाई हिल्स एंड नागा हिल्स। तो इसका जो लेंथ है 2500 किलोमीटर है, ओके। लेकिन इसका जो वेट है, वेट यानी चौड़ाई, वो देखिए कहीं कहीं 100 मैक्सिमम 150 किलोमीटर, ओके, 150 किलोमीटर टू 400, देखिए लेंथ 2500 किलोमीटर और विड्थ 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर मिनिमम है, कम से कम इतना है इसका चौड़ाई, और बीच में इससे ज़्यादा है, और लास्ट इसका जो चौड़ाई है कितना है? 400 किलोमीटर, यानी कि ये तो लेंथ हो गया। बाकी ऐसे जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, ये इतना 150 टू 400 किलोमीटर तक है, ओके। हिमालयन रेंजेस, अच्छा, तो ये रेंजेस जो हैं वो पैरेलल चलते हैं। पैरेलल मीन्स क्या होता है, मैं आपको बता दूं, नदी का दो किनारा पैरेलल चलता है, ठीक है। रेलवे ट्रैक आपने देखा है, जो दो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेशन पे जो इधर उधर पूरा मिक्स रहता है वो नहीं, जो अकेला कहीं पर जा रहा होता है ट्रैक, वहाँ देखिएगा।
बिल्कुल साथ साथ में चलता है, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल। इस तरह से जो कुछ भी चल रहा है साथ में बट मिल नहीं रहा है तो उसको बोलेंगे पैरेलल। तो हिमालय रेंज भी, ये तीनों जो रेंजेस आपने देखा है, ये तीनों रेंज जो आपने देखा है 1 2 3 है ना, ये ग्रेटर हिमालय सबसे नॉर्थ वाला, बीच वाला है मिडल जिसको बोलते हैं लेसर हिमालयस, और जो बिल्कुल इधर लास्ट वाला है इसको बोलते हैं ये सदर्न रेंज, जिसको एक और नाम से हम जानते हैं शिवालिक रेंज। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ द हाईएस्ट। नॉर्दर्न मोस्ट जो ग्रेटर हिमालयस है वो सबसे हाईएस्ट है, लेकिन सुनिए, लेकिन द हाईएस्ट पीक ऑन लेसर हिमालयस पे, बीच वाले पे हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट किस पे है? बीच वाले पे है। जबकि जो ऊंचा रेंज की बात की जाएगी तो ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंचा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वो किस पे है? मिडिल पे है। नंदा देवी भी जो पीक है वो मिडिल पे ही है। कंचनजंगा भी इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है वो मिडिल पे है। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि नेपाल में है। वो इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो K2 है, काराकोरम K2 है, जो कि POK में है। तो वो इंडिया में अभी नहीं है, POK में है। लेकिन इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा, तो ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए। अच्छा, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? देखो आप 8,850 मीटर्स। ओके, कंचनजंगा का कितना? 8,586 मीटर्स। ओके, जो कि इंडिया में अभी है, ये तो नेपाल में है। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है वो क्या है? 8,610 मीटर्स, जो कि कहाँ है? लोकेटेड इन POK। ओके, अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये कुछ हीरोज से मिल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तेंजिंग नॉर्गे, एडमंड हिलरी, बछेंद्री पाल। तो ये तेंजिंग नॉर्गे ये तो इंडियन थे, एडमंड हिलरी ये न्यूजीलैंड के थे। ये दोनों लोगों ने समिट किया था माउंट एवरेस्ट को 1953 में। ओके, ये फर्स्ट पर्सन थे जो कि माउंट एवरेस्ट पे 1953 में जाने वाले थे। तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलरी ये न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नॉर्गे तो वो तो इंडियन थे ही। नेक्स्ट है बछेंद्री पाल, अ ब्रेव इंडियन वुमन। अब देखो, ब्रेव वर्ड यूज किया जा रहा है तो ब्रेव तो है ही है। माउंट एवरेस्ट पे ये 1984 में ये जाती हैं, समिट करती हैं माउंट एवरेस्ट को। ओके, जो कि हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। ओके, अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयस लाइज बियॉन्ड द रिवर इंडस इन कश्मीर। ओके, देखिए बिल्कुल इसके बगल में आप यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए रिवर इंडस है, यहाँ पे देखिए रिवर इंडस है, आर इंडस यहाँ से गई है। देखिए यहाँ से, ये आप उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो हाँ, बिल्कुल इसके बगल में हिमालय का एक बहुत बड़ा एरिया पड़ता है, वही बोला जा रहा है वहाँ पे। तो हाँ, पड़ता है रेंज। तो उसी वाले जो इंडस के बगल में जो रिवर के बगल में जो एरिया पड़ता है हिमालय का, उसी एरिया को जो कश्मीर में है हम लोग बोलते हैं काराकोरम रेंज। ठीक है, K2 इज़ द हाईएस्ट पीक। हाँ, तो K2 हम लोगों ने देख लिया, हाईएस्ट पीक है वहाँ पे, जो कि अभी POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इट्स हाइट, ये हाइट भी देख लिया हम लोगों ने। इंडिया हाउएवर इज सेकेंड माउंटेन। हाँ, माउंट एवरेस्ट के जस्ट बाद सबसे ज़्यादा हाइट अगर किसी माउंटेन पीक का है तो वो इसी का है, K2 का। ओके, नाउ अब देखिए, द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ द हिमालयस ऑलवेज रिमेन्स कवर्ड। हाँ, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम रहेगा, तो वहाँ पे अगर बारिश भी होती है या इवेपरेट होकर के क्लाउड भी जाता है तो वो भी जम जाएगा, तो वहाँ पे बर्फ़ हमेशा रहेगा। टेम्परेचर कम, मैं जहाँ पे हूँ या आप अभी जहाँ पे बैठे हुए हो, उसी प्लेस को किसी तरीके से इतना ऊंचा उठा दिया जाए, जो इसका हाइट है इतना ऊंचा उठा दिया जाए
आप जहाँ से देख रहे हो वीडियो, वहाँ उसी प्लेस को इतना आप ऊपर उठा दीजिए, वो पूरा बर्फ़ से जम जाएगा। सब कुछ उतना ही जम जाएगा जितना ये K2 जमा हुआ है। तो हाइट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हिमालयस रिवेंस कवर ह्यूज मासेस। अच्छा हाँ, तो वहाँ से क्या होता है, इतनी सारी बर्फ़ है तो बर्फ़ हमेशा जमी तो रहेगी नहीं, किसी न किसी कारण से कभी सनलाइट पड़ने से ऐसा हो सकता है कि बर्फ़ पिघले वहाँ से, तो थोड़ा पिघल करके टूट कर गिरेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पूरा एक साथ में स्लाइड करता है ये स्नो, बर्फ़ टूट करके एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो करके बर्फ़, यानी कि देखिए बिल्कुल नदी की तरह। तो नदी में क्या होता है, पानी, लेकिन जो ये माउंटेन से, यहाँ से हिमालय से जो बर्फ़ बहता है ना, पानी नहीं बर्फ़ बहता है टूट करके, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर, यानी कि रिवर ऑफ आइस, यानी कि बर्फ़ की नदी, उसको बोलते हैं ग्लेशियर्स। और वही ग्लेशियर्स जब पिघलता है, क्योंकि देखिए जब वहाँ माउंटेन से चला तो ठीक है, वहाँ से तो बर्फ़ था, थोड़ा टुकड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे कुछ दूर जाएगा, क्योंकि साथ में डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा है ना, साथ में वो रबिंग भी हो रहा है, टकरा भी रहा है, तो टूटते टूटते कुछ दूर जा कर के वो पानी में, मतलब कि बिल्कुल पिघल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो उस पानी से फिर नदियों का क्या होता है, जन्म होता है। ओके, उसी से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। तो मेन तो बर्फ़ ही है, बर्फ़ से ग्लेशियर, ग्लेशियर से फिर रिवर। तो अभी देखते हैं हम लोग। तो देखिए आप उस ग्लेशियर से कौन कौन सा रिवर बन रहा है। बर्फ़ जब टूट कर बह रहा है नदी की तरह, पानी की तरह, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर। जब तक वो बर्फ़ है तब तक ग्लेशियर, बह रहा है तो ठीक है, फ्लो कर रहा है तो ग्लेशियर बोलेंगे। और वो ग्लेशियर जब पिघल गया और कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बोलेंगे रिवर, पानी में चेंज हो गया तो ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा रिवर उससे बनता है, सतलज, गंगे, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा। उसी ग्लेशियर से इन 4 रिवर्स का जन्म होता है। अब वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनका नाम है वहाँ पे अलग अलग। सोर्स ऑफ द रिवर, सोर्स मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे देखिए मिल्क का सोर्स क्या होता है, काऊ, ठीक है। एग का सोर्स क्या है, पोल्ट्री फार्म, यानी कि हेन एग का सोर्स है। इसी तरह लाइट का सोर्स क्या है इस अर्थ पे, सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन दिस अर्थ। उसी तरह कट हुआ वो ग्लेशियर, ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर्स। ओके, नाउ मिडिल रेंज, मिडिल रेंज में क्या है, मिडिल रेंज में ही हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, उसी पे कंचनजंगा भी है जो इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है। लेकिन इसी मिडिल रेंज में कुछ ऐसे प्लेस है, कुछ ऐसे हिल्स वाले एरिया हैं, जैसा मैंने बताया कि बीच बीच में कहीं कहीं पे 1000 मीटर से भी कम वाला एरिया है, ये माउंटेन स्ट्रक्चर्स है जिसको हिल्स बोलते हैं। तो हिल्स हैं तो वो कुछ घूमने वाला जगह है, क्योंकि उतना 1000 मीटर से कम है तो वहाँ तक तो जा सकता है आदमी। तो यहाँ कुछ खूबसूरत जगह बनाए गए हैं लोगों के द्वारा, वहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करके, मॉडिफाई करके, ताकि लोग जा सके घूमने। तो उसको बोलते हैं हम लोग हिल स्टेशन। हिल्स पे बनाया गया वो एरिया जहाँ पे लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, आनंद ले सकते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर का, ठीक है, प्रकृति के खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। तो उस जगह को बोलते हैं, क्योंकि हिल पे बनाया गया है वो प्लेस, तो उसको बोलते हैं हिल स्टेशंस, ठीक है। तो उस एरिया में मिडिल रेंज में, हिमालय के मिडिल रेंज में कौन कौन सा हिल स्टेशन है, शिमला, श्रीनगर, मनाली, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग, ठीक है। तो ये कुछ फेमस जगह है। नेक्स्ट अब आते हैं द सदर्न रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड द शिवालिक। मैंने पहले ही बता दिया है, शिवालिक बोलते हैं सबसे नीचे वाले। इसका हाइट बहुत कम होता है, 1000 मीटर से भी कम होता है। तो मतलब कि यहाँ पे जो भी है सब हिल्स ही हैं। तो हिल्स है तो यहाँ पे आप देखो सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो इसी एरिया में होती है। क्यों? क्योंकि देखिए बारिश का जो रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए क्लाउड है, अगर क्लाउड यहाँ से गया और इस पे टकरा गया, क्लाउड वाटर वेपर से बन करके, तो यहाँ टकरा गया, टकराते गया,
तो यहाँ बारिश होगी। अगर किसी भी कारण से इसके ऊपर से निकल गया, अगर कोई रोकने वाला नहीं है ना, तो क्लाउड फिर बारिश नहीं कर पाएगा। वो क्लाउड से बारिश निकालने के लिए कोई ना कोई माउंटेन, हिल्स, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जो उस क्लाउड को रोके। जब रोकेगा तब वो टकराएंगे, मर्ज होंगे एक क्लाउड से दूसरा क्लाउड, फिर बारिश होगी। तो देखिए माउंट एवरेस्ट को तो पार तो ये ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस को तो पार तो कर नहीं पाता है क्लाउड्स, थोड़ा बहुत उधर जा सकता है, बहुत कम, ये बस नाम मात्र। तो बाकी क्लाउड तो इधर फंस गए, तो इधर बारिश होती है। शिवालिक रेंज में बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ जंगल बहुत है। तो आप खुद सोचिए ना, जब जंगल बहुत हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे जानवर भी, जीव जंतु भी होंगे। तो जीव जंतुओं के लिए, बहुत सारे एनिमल्स के लिए ये शिवालिक रेंज जो है होम है, होम प्लेस है, घर है, ठीक है। बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए। आप यहाँ एक एनिमल देख लीजिए, ठीक है। तो थिक फॉरेस्ट यहाँ पे वाइल्ड एनिमल दिस दे इंक्लूड टाइगर्स, लेपर्ड्स, सांभर्स। आप ये देखते हो ना बारहसिंगा टाइप का, वो बेयर्स, भालू सब है। जब जंगल है तो वहाँ पे एनिमल्स होंगे। हाँ, अब यहाँ पर देखिए एक और टर्म है, द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज इज कॉल्ड तराई। अब शिवालिक रेंज से भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। सबसे नॉर्थ में क्या था? ग्रेटर हिमालयस, उसके बाद क्या था? मिडल लेजर हिमालयस, उसके बाद क्या था? शिवालिक रेंज। हम लोग इधर आ रहे हैं साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो अब शिवालिक रेंज से भी नीचे क्या है? वो है, उसको बोलते हैं तराई रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो है रीजन हैव बीन क्लियर्ड, जंगल को काटा जा रहा है क्रॉप्स, खेती करने के लिए, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं उनको खेती भी करना है। सिर्फ फ्रूट्स खाकर जी तो नहीं सकते हैं, तो अनाज भी चाहिए। तो लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? शुगर केन बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। ओके, नाउ देखिए, देयर आर अ नंबर ऑफ पासेस। अब इसको समझिए, ये एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टर्म है। पास क्या होता है? पास मीन्स क्या होता है? देखिए, पास कर जाना, कहीं से पास कर जाना, कहीं से मतलब क्रॉस कर जाना, कहीं से निकल जाना। जैसे कोई रास्ता है वहाँ से क्रॉस कर जाना, कहीं कोई स्टॉपेज है वहाँ से क्रॉस कर जाना। तो माउंटेन के, दो माउंटेन्स के बीच में या हिल्स के बीच में से आने जाने का रास्ता, यानी माउंटेन्स को पास करने का रास्ता, क्रॉस करने का रास्ता, मतलब हम लोग आ जा सकते हैं, इतना रहता है गैपिंग, उसी को बोलते हैं माउंटेन पास। यानी माउंटेन्स को पास कर जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है नेचुरली, उसको बोलते हैं माउंटेन पास, सिंपल। तो यहाँ पे वो दिया हुआ डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाउ द हिमालयस हेल्प अस। तो हिमालय बहुत तरह से हेल्प करते हैं, हमारा बहुत एडवांटेज है इसका। सबसे पहली बात तो भारत की जो खूबसूरती है, आप खुद सोचिए ना, सिर से ही तो खूबसूरती दिखता है ना इंसान का, यहाँ से चेहरे से दिखता है। तो भारत का मैप आप देखिए, इंडिया का मैप जो है वो हेड है, हिमालय क्या है? इंडिया का हेड है। तो वो इतना खूबसूरत है, तो आप पहली बात तो वो है खूबसूरती। उसके बाद देखिए, दे गार्ड आवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एन एनिमी। उधर से कोई दुश्मन आ नहीं सकता, चाइना है उधर उसके बाद, लेकिन वो आ नहीं सकता हिमालयस को पार करके। आपने देख लिया, हाइट है, इतना कम टेम्परेचर है, पूरा जो इंजन है किसी भी मशीन का वो फ्रीज हो जाता है, काम ही नहीं करता है। आप देखते हो ना, ठंडी में बाइक जल्दी नहीं है स्टार्ट होती है, मशीन जम जाता है, वो फ्रीज होने लगता है ना। तो इस तरह से तो उधर से आने का कोई चांस ही नहीं है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फ्रीजिंग विंड। अच्छा, उधर से जो ठंडी हवाएं आती है, तो मैंने पहले ही बताया टेम्परेचर इतना कम होता है कि उन हवाओं में जो एयर में जो वाटर वेपर होता है वो खुद ही जम जाता है, हिमालय में ही रह जाता है, तो हमारे तरफ आ ही नहीं पाता है ताकि हमें वो नुकसान पहुंचाए। ओके, नेक्स्ट है, दे चेक द मॉनसून्स। अभी मैंने बताया था कि देखिए, जो अरेबियन सी से या इंडियन ओशन के तरफ से या बे ऑफ बंगाल से जो भी वाटर इवेपरेट होता है वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है। आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देंगे, बट अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये मूव करता है क्लाउड पूरा इवेपरेट हो करके, और ये मूव करते जाता है,
वो कहीं ना कहीं निकलने के लिए। लेकिन जब नॉर्थ में जाता है तो नॉर्थ में कौन है? हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालयज रेंजेस, वो उन बादल को रोक लेते हैं, क्लाउड्स को रोक लेते हैं। मैंने अभी बोला रोकने वाला चाहिए कोई ना कोई क्लाउड्स को, नहीं तो बारिश नहीं होगी। तो वहाँ रोकते हैं। इस कारण से क्लाउड, एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के साथ मर्ज होता है, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा थाउजेंड्स, है ना, हजारों लाखों बादल मिलते हैं, फिर बारिश होती है। तो बारिश भी हमारे यहाँ, मानसून भी माउंट एवरेस्ट के कारण होता है, नहीं तो फिर वो तो बादल कहीं और चले जाते, फिर बारिश ही नहीं होती। फिर हमारा क्या होता, सोच कर देखिए। दिस माउंटेन्स मॉइस्चर इन देम दे कज गुड रेनफॉल, हाँ ये तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है 4, मैनी रिवर्स राइज इन द हिमालयस, हाँ अभी मैंने बताया ग्लेशियर, माउंट एवरेस्ट से या माउंटेन हिमालयन रेंजेस से ग्लेशियर यानी बर्फ़ का नदी बहेगी, और बर्फ़ की नदी जब पिघल करके पानी में चेंज होगी तो वो पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर उधर, तो उसी पानी से नदियों का जन्म होता है। तो नदी का जन्म होता है ग्लेशियर से, और ग्लेशियर कहाँ से बना है? ग्लेशियर का जन्म वो हिमालय में। ओके, तो फिर वाटर का बहुत तरह से यूज़ है, इरिगेशन के लिए और भी कितना सारा यूज़ है, खेत में पटाने के लिए। द हिमालयन फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टिम्बर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। देखिए ये लकड़ी भी प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग तरह का लकड़ी जो कि और नॉर्मली हमें कहीं पर नहीं मिलता है। वो बहुत तरह के लकड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ हिमालय वाले एरिया में मिलते हैं, और भी यूज़फुल आयुर्वेदिक मेडिसिन हमें मिलता है वहाँ से। ओके, दिस फॉरेस्ट प्रोवाइड अ नेचुरल होम ऑफ टू मेनी काइंड्स ऑफ, देखिए यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स के लिए नेचुरल घर है, मैंने पहले ही बताया, जहाँ जंगल है वहाँ एनिमल्स हैं। द हिमालयन रेंजेस ऑल्सो गिव अस अ फ्यू मिनरल्स, जैसे देखिए यहाँ मिनरल्स भी मिलता है। एग्जाम्पल के लिए साल्ट, सेंधा नमक आप जानते हो, ये हिमालय की तरफ से। कोयला भी निकलता है उस वाले एरिया में, बहुत सारा कंट्री है जैसे भूटान, नेपाल, उस वाले एरिया से डिगिंग करते खोदते हैं तो कोयला भी मिलता है, माइका भी मिलता है। एक शिलाजीत होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो सिर्फ हिमालय वाले एरिया में मिलता है। ओके, आई थिंक आपको सब समझ में आया है, कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स एंड एवरी टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।